25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित की गई पत्रकार वार्ता को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। यह वह समय था जब एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की निर्मम हत्या की गई। चाहे वो युवा थे, चाहे वो महिला थी, चाहे वो साहित्यकार थे, चाहे वो आप जैसे जर्नलिस्ट थे, पत्रकार मित्र थे, उन सबको जेल की सीखचों के पीछे डाल दिया गया। ये अध्याय, क्योंकि इसको 50 वर्ष हो गए, और मुझे लगता है कि आपातकाल के विषय में, आपातकाल का जो सब घटनाक्रम उस समय हुआ था, उसको देखने वाली मेरी जनरेशन आखिरी जनरेशन थी, क्योंकि मैं उस समय 9th क्लास में पढ़ता था। उसके बाद की जो जनरेशन्स हैं उनको शायद आपातकाल के विषय में पता ही नहीं है। तो इसको विचार करते हुए हमारी पार्टी ने एक निर्णय किया कि आपातकाल के इस 50 वर्ष के जो काला अध्याय है, इसको जनमानस के बीच में लेके जाना चाहिए, और विशेषकर उस जनरेशन को, नौजवानों के बीच लेकर जाना चाहिए जो आने वाले समय में इस देश के कर्णधार बनेंगे, जो आने वाले समय में लोकतंत्र के प्रहरी बनेंगे, ताकि उन सबको पता चले कि आज जब 24 का जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था, तो उस समय जो हमारे विपक्षी मित्र हैं, कांग्रेस के लोग या उनके अलाइज जो हैं, इंडी अलाइज, हमने तो शपथ ली थी कि हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर, संविधान को हाजिर नाजिर जानकर ये शपथ लेते हैं। तो वहाँ जो हमारे विपक्ष के मित्र थे, विशेषकर कांग्रेस के जो नेता थे, वो संविधान की किताब को लेकर शपथ ले रहे थे, अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बता रहे थे। तो इसके चलते जो पार्टी आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक बनने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी प्रहरी बनने की कोशिश कर रही थी, उनके क्या कुकर्म है। उन्होंने 50 वर्ष पहले उस समय की कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, रातों रात क्या कर दिया था। उस समय के राष्ट्रपति महोदय से रात को 11:15 बजे हस्ताक्षर करवा के पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी, और धारा 352 का दुरुपयोग किया था, और अगले दिन पूरे देश को जेल खाना बना दिया था। और जो विपक्ष के नेता थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, चाहे वो उस समय का जो जनसंघ था, उस समय के जो नेता थे, जिन्होंने आवाज उठाई, केवल जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, जर्नलिस्ट जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, जिन्होंने उनके कहने पर खबर नहीं लिखी, उनको जेल में डाल दिया। बड़े बड़े साहित्यकार जो देश का चिंतन कर रहे थे उस समय, जिनको उनको अच्छा नहीं लगा तो वो लिख रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। और लगाया गया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, हुई, बहस हुई, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग हुई, उसके बाद ये निर्णय हुआ कि ये एक देश एक चुनाव जो है जेपीसी में दे दिया जाए। आज जेपीसी की जो कमेटी बनी है, पूरे देश में घूम रही है, पूरे देश में घूम के सबके विचार ले रही है। वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल जो था, उसका जो संशोधन किया गया, उसके लिए दोनों सदनों में हम लोग लेकर आए, दोनों सदनों में इसके ऊपर चर्चा हुई, डिबेट हुई, वोटिंग हुई, जेपीसी में मामला चला गया। आज पूरी कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें पूरा विचार चल रहा है। ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। लेकिन 50 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बिना कैबिनेट की जानकारी के, बिना लोकसभा और राज्यसभा में तो लाए बिल्कुल नहीं, देश को आपातकाल में झोंक दिया गया। इस बात से आने वाली जनरेशन को एजुकेट करने के लिए, बताने के लिए कि वो जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या इतिहास है,
उस समय इंदिरा गांधी थी और आज भी कांग्रेस परिवार से बाहर नहीं निकली है। इस बात को बताने के लिए उस समय इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी थे, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। आज भी कांग्रेस पार्टी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाई है। इसी को एजुकेट करने के लिए, आने वाली जनरेशन को बताने के लिए कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी भावना क्या है, उसकी सोच क्या है और देश के प्रति क्या वो सोचती है, ये बताने के लिए ये कार्यक्रमों का आयोजन थे। क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी क्रिमिनल थे? क्या उस समय के बड़े बड़े साहित्यकार, उस समय के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, क्या वो क्रिमिनल थे? क्या उन्होंने देश के सीक्रेट दुश्मन देशों को बताए थे जो उनके ऊपर मीसा लग गया? और हिमाचल प्रदेश के केवल श्रद्धेय शांता कुमार जी ऐसे थे जिनके ऊपर मीसा लगा था। क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो क्रिमिनल थे? तो उस समय की सरकार जो आज संविधान की प्रति लिए घूमते हैं पूरे देश में, उस समय की इनकी सरकार की जो उस समय की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश को जेल बना दिया। जो इनके विचारों से सहमत नहीं था उनको जेल बना दिया। और मुझे तो यहां तक कहते हुए शर्म आ रही है कि ये स्थिति पैदा कर दी गई थी पूरे देश में कि 20-20 साल के नौजवानों की नसबंदी कर दी गई, 80 साल के बुजुर्गों की नसबंदी कर दी गई। ये स्थिति पूरे देश में थी। वो पार्टी आज संविधान की रक्षक बनती हुई पूरे देश में घूम रही है।